हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दी बॉयज सीजन 4 के फिनाले के बारे में और सीजन 5 जो कि एंड गेम होगा इस सीरीज का, उसमें हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि लास्ट एपिसोड में दी बॉयज की टोली को निपटा दिया गया है, तो क्या सीजन 5 में हमें ये लोग देखने को मिलेंगे या फिर राम राम सत्य है। तो सभी कैरेक्टर्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एपिसोड 8 की समरी देना चाहूंगा। तो एपिसोड 8 में बूचर की आखिरी उम्मीद होता है रायन, जिसे सब कुछ सच पता चलने के बाद भी वो होमलैंडर के लिए लॉयल रहता है। उधर बॉयज की टोली की आखिरी उम्मीद प्रेसिडेंट इलेक्शन के रिजल्ट पर टिकी है, जिसमें भी होमलैंडर अपने पपेट को प्रेसिडेंट इलेक्शन जिताकर खुद की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर देता है और सभी सूप्स को आजादी दे देता है कुछ भी करने की, कि अगर वो उसके लिए लॉयल रहते हैं तो। जिससे कि अब तक जितने भी सूप्स हमें थ्रू आउट द सीजन्स और जेनवी में देखने को मिले थे, वे सभी सूप्स होमलैंडर के लिए एक आर्मी की तरह काम करने लग जाते हैं। रिजल्ट में द बॉयज की मुश्किलें बढ़ जाती है, तो उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है और ये सब कुछ सिस्टर सेज का प्लान होता है। अब चलिए एक एक करके सभी कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किमिको और फ्रेंची की। तो पिछले 3 सीजन्स में दोनों की केमिस्ट्री देखने के बाद हमने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि सीजन 4 में दोनों को सेपरेट करने के लिए मेकर्स फ्रेंची को गे बना देंगे। ऑल्दो फ्रेंची गे नहीं, एक बायसेक्सुअल है, जो कि सीजन 1 एंड 2 में भी देखने को मिला था कि ये मेल या फीमेल किसी के साथ भी रंगरलियां मना सकता है। खैर फ्रेंची के केस में कोलिन वाला आर्क ज्यादा सेंस नहीं बनाता है। अगर उसे सीजन 4 से निकाल भी दिया जाए तो कोई नेक्सस इवेंट देखने को नहीं मिलेगा। आई मीन यार, सीजन 3 में ही फ्रेंची और किमिको डिसाइड कर चुके थे कि वे दोनों एक दिन इस पूरे फसाद से बाहर निकलकर एक नॉर्मल जिंदगी जिएंगे, और ले देकर एक किसिंग सीन के बाद ये दोनों साथ जा ही रहे थे कि सेम और केट आ जाते हैं। एज आई टोल्ड यू, ये लोग होमलैंडर के ऑर्डर पर काम कर रहे हैं। सो केट अपना मंत्र फ्रेंची के कानों में फूंक देती है, जिसके बाद फ्रेंची उसके बस में हो जाता है और वह चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। फ्रेंची को इस हालत में देखकर पहली बार हमें किमिको की वॉइस सुनने को मिलती है और वो एक्चुअली में सैड सीन हो जाता है कि काफी दिनों बाद बेचारी को खुशियां मिली थी, वो भी उससे छीन गई। एनीवेज, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली फ्रेंची तो कस्टडी में चला जाएगा, जिससे होमलैंडर अब बाकी सूप्स के साथ मिलकर शायद टॉर्चर करेगा। वहीं पर किमिको 70% पॉसिबिलिटी के साथ मारी जाएगी। इट्स अ सेड। क्वीन मेव के बाद बॉयज के यूनिवर्स में किमिको इकलौती ब्यूटी थी, अब वो भी चली जाएगी। खैर अगर पॉजिटिवली सोचा जाए तो उसे कैसे मारोगे जिसकी हीलिंग एबिलिटी डेडपूल और वुल्वरीन के लेवल की हो। तो शायद किमिको को भी ये लोग कस्टडी में ले जाए फ्रेंची के साथ। मदर्स मिल्क की बात करें तो उसका सेल्फ रियलाइजेशन वाला आर्क फ्रेंची के आर्क से बेटर था, जिसमें उसे रियलाइज हो जाता है कि जिस लड़ाई में उसके बाप और दादा मारे गए थे वो भी उसी मौत की खाई में खींचा चला जा रहा है। अगर वो नहीं रुका तो शायद उसकी बेटी भी किसी दिन बदले की आग में इसी खाई में गिर जाएगी। खैर अपने परिवार को सेफ रखने के बाद वो फिर से बॉयज की मदद के लिए आता है, यह जानकर कि वो सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकता कि अगर सरकार होमलैंडर के हाथ में चली गई तो जेनोसाइड तो होकर रहेगा, और होता भी यही है, सरकार होमलैंडर की हो जाती है। इसके बाद भी फ्रेंची की तरह किडनैप हो जाता है, और दुख की बात ये है कि लव सोसेज यानी कि वो डिक वाला बंदा जिसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वही उसे किडनैप करता है। और कॉमिक्स में यह हादसा काफी ज्यादा डार्क हो जाता है, जिसमें लव सोसेज अपना डिक को दे ही देता है। अब ह्यूई और स्टारलाइट की बात करें तो सोरोनस को थोड़ा रहम दिखाना चाहिए ह्यूई के कैरेक्टर पर। बेचारे का पूरे सीजन में सिर्फ शोषण हुआ है, और ये शोषण हर तरह से हुआ है, शारीरिक और मानसिक तौर पर। मतलब यार इतनी सैड स्टोरी तो थोर और वोंडा की भी नहीं है जितनी सैड स्टोरी इस कैरेक्टर की है। पहले तो ह्यूई ने अपने डेट को खो दिया, ऊपर से टेक नाइट और एशली ने मिलकर बहुत भयानक शोषण किया था बेचारे का, जिसमें भी अगर टाइम पर स्टारलाइट और किमिको नहीं आती तो टेक नाइट ह्यूई के स्टोमक में होल करता और फिर उस होल में अपना ढीक फंसाकर चरम सुख का अनुभव लेता। और चीजें यहाँ पर नहीं रुकती, इसके बाद सेफ शिफ्टर स्टारलाइट बनकर आ जाती है, जो कि ह्यूई के साथ 20 बार पलंग तोड़ डांस करती है और उसे खुद को प्रपोज भी करवाती है। और इसी के तुरंत बाद जब ह्यूई सब कुछ भूलकर अच्छी चीजों पर फोकस करता है, उम्मीद से हारुई टीम को मोटिवेट करता है, काफी अच्छी स्पीच भी देता है। मेरे डैड ने मुझे जो आखिरी सबक सिखाया था पता है वो क्या है? अगर हमें दरिंदों से जीतना है तो सबसे पहले हमें खुद इंसान बनना होगा। जिसके तुरंत बाद बुचर आकर बुचरिंग कर देता है और ह्यूई के मोटिवेशन पर मूड देता है। अब बता यार, इससे ज्यादा दर्दनाक स्टोरी किसी की हो सकती है क्या? एनीवेज, वहीं स्टारलाइट की बात करें तो हर एक सीजन में बेचारी ने स्ट्रगल किया है, और इस सीजन में तो उसकी पावर्स भी छीन ली गई थी। फिर सब कुछ ठीक होने के बाद ह्यूई और स्टारलाइट भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे, तभी गंजा हीरोइन यानी कि सिंडी आ जाती है, जो कि हमें सीजन 2 के एपिसोड 6 और उसके पोस्ट क्रेडिट के बाद सीधे 4 सदियों बाद फिनाले एपिसोड में होमलैंडर के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। इस कैरेक्टर का अचानक से डिसअपियर हो जाना और अचानक से टपक पड़ना, ये भी एक मिस्ट्री ही है। खैर फ्रेंची की तरह ह्यूई को भी वेन में डाल दिया जाता है। सिंडी स्टारलाइट के परखच्चे उड़ाने ही वाली होती है, लेकिन कुछ सेकंड पहले ही स्टारलाइट को उसकी पावर्स वापस मिल गई थी, तो वो वहां से सुपरसोनिक स्पीड में उड़कर चली जाती है। वैसे मैं हैरान हूँ कि उसने सिंडी को मारकर ह्यूई को बचाने के बारे में नहीं सोचा। वो चाहती तो सिंडी को मार सकती थी, लेकिन वहां से चली गई। खैर अब रायन और विलियम बूचर की बात करते हैं तो सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो जाने के बाद भी बूचर की आखिरी उम्मीद होता है रायन, जिसे मेलोरी सब कुछ सच बता देती है। और सच सुनकर रायन
ब्रायन काफी कंफ्यूज हो जाता है और मेलोरी को मारकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद बूचर भी अपना डिसीजन ले लेता है और केसलर के सूप से जेनोसाइड वाले आइडिया को फुलफिल करने निकल जाता है। इसमें वो सबसे पहले ह्यूई का भरोसा जीतते हुए विक्टोरिया न्यूमन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इवन न्यूमन की बेटी भी वही थी। खैर काफी बुरा लगता है न्यूमन के लिए। वो बेचारी भी होमलैंडर से परेशान होकर ह्यूई के साथ मिलकर होमलैंडर को मारने वाले प्लान पर काम करने को रेडी थी, लेकिन बूचर अब नाम के साथ साथ काम से भी कसाई बन चुका है। सबके सामने वो न्यूमन को मारने के बाद वो सूप्स वायरस लेकर वहां से चला जाता है। और मैं आपको बता दूं कि बूचर पूरी तरह से केसलर के कंट्रोल में नहीं है। वो बस अब पूरी तरह से रेडी है जेनोसाइड के लिए। और यहाँ पर जेनोसाइड बूचर भी करेगा सूप्स का और होमलैंडर भी करेगा बॉयज का। वैसे मैं हैरान था बूचर की पावर्स को देखकर, बिल्कुल ही मंचूरियन, वेकना और वेनम की तरह है। मुझे लगा था कि इसे वही पहले जैसे लेजर बीम और सुपर स्ट्रेंथ वाली पावर मिलेगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और अब वो सही भी है क्योंकि पावर्स बूचर की नहीं है, उसके अंदर पनप रहे बीमारी की है। खैर गौर करने वाली बात यह भी है कि न्यूमन जिसे मारने के लिए बॉयज के पास कोई वेपन या आइडिया तक नहीं था। बूचर ने कुछ ही सेकंड में न्यूमन की अनबॉक्सिंग कर दी। क्या बूचर होमलैंडर और उसकी टीम को पेलने की ताकत रखता है? ये कहना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि बूचर का वायरस उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इंड्योरेंस जैसी अदर एबिलिटीज प्रोवाइड करता है या नहीं, कहना मुश्किल है क्योंकि बूचर जब गिरता पड़ता है तो उसे चोट भी लगती है। वहीं होमलैंडर सरकार की बात करे तो भाई ने सरकार भी अपनी मुट्ठी में रखी है और बाकी सूप्स को भी जो उसके ऑर्डर पर काम करते हैं। ऊपर से अब ब्रायन भी उसके लिए लॉयल है और बॉयज की टोली भी उसी की कैद में है, जिसमें ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं जिन्हें शायद होमलैंडर टॉर्चर करेगा या फिर चाहे तो ऑन द स्पॉट रिप अपार्ट कर दे। बस दोबारा से ह्यूई का शोषण मत करना। और हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी एट्रेन फिलहाल के लिए सेफ है और इस लीडर के मारे कंपाउंड भी ले लेती है, जिससे शायद उसे भी द लीडर यानी कि हल्के के विलन की तरह बड़ा सर मिल जाएगा। बाकी पावर्स कौन सी मिलेगी ये कहना मुश्किल है। ले दे के पोस्ट क्रेडिट में हमें सोल्जर बॉय देखने को मिल जाता है जो कि होमलैंडर को मिल चुका है और वो आइसोलेटेड है। तो सोल्जर बॉय के रिटर्न की उम्मीद मुझे 50% लगती है क्योंकि सीजन 3 में होमलैंडर और सोल्जर बॉय बाप बेटे होने के बाद भी इनकी बात कुछ ज्यादा बनी नहीं। दोनों ने ही एक दूसरे को मारने का फैसला किया था। तो अब सोल्जर बॉय नींद में है और उसकी बॉडी होमलैंडर के हाथ में है, तो वो सोल्जर बॉय को फिर से जिंदा करेगा या फिर उसे टॉर्चर करके मारने का फैसला करेगा, कहना मुश्किल है। होमलैंडर क्या करेगा? बाकी सोल्जर बॉय अकेला ही होमलैंडर और बॉयज के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। बस भाई की नींद खुल जाए एक बार, देखते हैं होमलैंडर क्या डिसीजन लेता है और बूचर का क्या प्लान है, या फिर वो डायरेक्टली व्हाइट हाउस जा रहा है या फिर कोई और प्लान भी है उसके पास। खैर सोल्जर बॉय के नजर आने के बाद मुझे काफी ज्यादा उम्मीद थी कि ये लोग क्वीन मेव को भी दिखा देंगे कि टीवी पर होमलैंडर की स्पीच सुनने के बाद उसका क्या रिएक्शन होता है। और ये सब देखने और जानने के बाद वो भी कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी और फिनाले सीजन में क्वीन मेव भी रिटर्न करेगी क्योंकि उसका भी काफी इंपोर्टेंट रोल होगा फाइनल सीजन में। और मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टारलाइट के यहाँ से उड़ने के बाद वो दर बदर भटकते हुए क्वीन मेव के पास ही मदद के लिए जाएगी। बाकी जेनवी से सेम और केट नजर आए हैं लेकिन मरीमरो और उसके बाकी साथी नजर नहीं आए। क्या बूचर को अब तक इनके बारे में पता नहीं चला या फिर होमलैंडर ने उन्हें टेक नाइट की किसी जेल में बंद कर रखा है? अगर ऐसा होता है तो द बॉयज के सीजन 5 से पहले हमें जेनवी का सीजन 2 देखने को मिलेगा। इसमें भी अगर बॉयज की टोली जिंदा बच जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली ह्यूई, फ्रेंची, एमएम, मरीमरो और उसकी टोली के साथ मिलकर टीम अप करेंगे। देन जेनवी के फिनाले में जाकर ये लोग शायद फिर से बूचर से मिल जाए अगर वो जिंदा बच गया है तो। और उधर से स्टारलाइट भी मेव को लेकर पार्टी ज्वाइन कर लेगी और ए ट्रेन भी बचते बचाते हुए बूचर की टोली तक पहुंच ही जाएगा। अगर ये सब कुछ हमें जेनवी के फिनाले एपिसोड में देखने को मिलेगा तो बॉयज का फाइनल सीजन 7वें आसमान पर होगा। तो बस यही सब द बॉयज के सीजन 5 और जेनवी के सीजन 2 में देखने को मिलेगा। इसमें होमलैंडर की डिक्टेटरशिप देखने को मिलेगी और सूप्स की आर्मी उसने अलग बना रखी है जिनसे बचते बचाते हुए बॉयज की टोली पहले जेनवी सीजन 2 में देखने को मिलेगी, देन बॉयज सीजन 5 में असेंबल होगी। एपिसोड 8 को देखने के बाद इन्फिनिटी वॉर वाली वाइब आ रही थी और काफी सारी क्रेजी थ्योरीज भी दिमाग में चल रही है, जिनमें से 2 थ्योरीज की बात करूं अभी तो लाइक सोल्जर बॉय की नींद खुलने के बाद वो क्या डिसीजन लेगा, सीधे होमलैंडर को मारेगा या फिर सच में एक बैटल के बाद होमलैंडर को मार देगा या फिर होमलैंडर को भगाने के बाद वो बूचर को मारने के लिए निकले। और मेरी दूसरी थ्योरी कहती है कि होमलैंडर को जब यह पता चलेगा कि बूचर के पास सूप्स को मारने वाला वायरस है और यह सच जानने के बाद वो सोल्जर बॉय को नींद से जगाएगा और बूचर के अगेंस्ट टीम अप करने के लिए कहेगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो सीजन 5 बहुत ज्यादा भयानक होगा और जेनोसाइड के लिए तो तैयार रहना। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मेकर्स जेनोसाइड को कैसे दिखाएंगे। बाकी ये थी मेरी कुछ थ्योरीज। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपके दिमाग में भी कोई थ्योरी चल रही हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना और एपिसोड 8 को देखकर आपके क्या रिएक्शन है वह भी कमेंट में जरूर लिखना। बाकी ऐसे ही क्रेजी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन आप मेरे चैनल पर विजिट करके कुछ प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। Messing with my head